प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। हम लोग का उपवास प्रार्थना का 16वां दिन और प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा है और कई बातों के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं। जैसे मैंने कल भी बताया, पिछला दिनों में भी बताया कि हो सकता है कि हम अपनी दृष्टि से नहीं देखता होगा बहुत चीज़, मगर अनसीन वर्ल्ड में जो दिखाई नहीं देते हैं प्रभु कई काम हमारे बीच में कर रहे हैं। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारा 40 दिन की उपवास प्रार्थना खत्म होने का पहले बहुत सारी बातें प्रभु ने हमारे जीवन में, हमारी बाहर में भी करेंगे, आसपास में करेंगे। प्रभु ऑलरेडी कर रहे हैं। और आज मेरा छोटा सा डिवोशन यही है, उसका हेडिंग है वॉश मी, है ना। हमें धोइए, है ना। हमारे सामने में एक सर्विस स्टेशन है और कार ले आते हैं धोने के लिए, और कभी कभी बड़ा क्यों रहते हैं। और मेरा डेली डिवोशन का आर्टिकल में भी यही है कि एक आदमी अपना कार लेके गया धोने के लिए, मगर बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। वो बोला कि मैं उस कार में लिख कर रखना चाहिए था वॉश मी, है ना, कार धोने के लिए। मगर काफ़ी देर के बाद वो लोग भी अपोलोजाइज किया, जो कार वॉश करने वाला मालिक, कि बहुत देर आपको बैठना पड़ा, इसलिए आपके लिए हम लोग कार वॉश करेंगे, फ्री में करेंगे, फ्री कार वॉश। उनको बहुत अच्छा लगा है। तो आपका और हमारा जीवन में भी हमारा बाइबल वचन यही है कि साम्स भजन संहिता 51 उसकी जो है 51 की 7 पद में इस प्रकार लिखा है, बहुत अच्छा से इंग्लिश में लिखा। मैं आप लोग को पढ़ करके सुनाऊंगा। हमारा प्रार्थना, उपवास प्रार्थना का एक मुख्य प्रार्थना ही होना चाहिए कि इसमें लिखा है क्लीन मी विथ हिसोप एंड आई विल बी क्लीन, वॉश मी एंड आई विल बी वाइटर देन स्नो। तो एक प्रेयर एवरी डे हमें जरूरी है, वॉश मी लॉर्ड। किंग डेविड अपने जीवन में गलती किया, वो एक राजा है, राजा के पास बहुत पावर है, वो राजा है, मगर वो अपना जो है जीवन में एक बहुत बड़ा गलती और पाप किया है। और उस पाप में जब उनको प्रॉफिट नाथन आकर के एक स्टोरी बता रहे, वंस अपॉन ए टाइम, इसी प्रकार वो स्टोरी शुरू होते हैं। हम सब जानते हैं उस कहानी, जो 12 अध्याय लिखा है, दूसरा शमूएल 12 अध्याय में। इधर हम देखते हैं कि नाथन डेविड को आकर के कहते हैं कि किसी एक शहर में एक व्यक्ति था, उनका पास में छोटा सा मेमना था। उसी जगह में एक आदमी था, बहुत सारी भेड़ बकरी था, बहुत धनी आदमी था। इसके बावजूद भी धनी आदमी का घर में एक गेस्ट आया, उसने अपना जो है अपना झुंड से भेड़ बकरी मेमना किसी को नहीं काटा, पर एक गरीब आदमी जिनका पास एक ही मेमना, वो जो है वो उसका साथ खाते थे, उसका साथ सोते थे, वो अपना बेटा का समान था। मगर हम जानते हैं कि वो धनी आदमी पावरफुल होने के कारण से, जैसे राजा दाऊद बहुत पावरफुल आदमी, कहानी उसको सुना रहे, तो दाऊद कान खोल करके सुन रहे। बोला वो आदमी, उनका पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी उसने वो गरीब आदमी का केवल एक मेमना उनका घर में था, उसको लेकर के काट करके उनका मित्र को खिलाया। दाऊद राजा कह रहे कदापि उस व्यक्ति दंड के योग्य है। तो नादान प्रोफेट नादान ने बोले कि वो व्यक्ति आप हैं। परमेश्वर ने सब कुछ को आपको देने के बावजूद भी आपने परमेश्वर का हित का विरोध में काम किया है। मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर का लोग आज हमारी बात जो सुनते हैं,
हमारे फास्टिंग प्रेयर की 16वां दिन जो भी हमसे सुनते हैं, मैं आपसे यही बात बताना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। संडे से ही हम लोग संडे में परमेश्वर आत्मा में बताया कि हमें प्रार्थना करना, इनजस्टिस अधर्मिकता के ऊपर में बहुत लोग को न्याय मिलने के संडे से लेकर आज तक बहुत सारी घटना हम लोग आसपास में सुना है, अपना लोग के साथ भी कटा है कि काम कर रहे पैसा नहीं मिल रहा और बहुत सारी इनजस्टिस है। संडे का मैसेज के बाद मैंने चर्च में कुछ विश्वासी लोग को मैंने बोला, इधर कुछ बच्चे लोग आते हैं, उसको आप स्कूल में भेजिए, पढ़ाइए। बोला सर नहीं सर, यदि हम लोग भेजेंगे तो इसका माँ बाप पसंद नहीं करते, यदि हमें यदि और यहाँ पे यदि इनिशिएटिव लेकर के इसको भेजेंगे स्कूल में, तब बोलेंगे इसको पढ़ा लिखा करके इसको कहीं ले जाने का चक्कर कर रहे, इसलिए इस जगह में लड़की लोग को पढ़ाने के लिए बहुत माँ बाप गाँव में नहीं चाहते। तो मेरा आपसे प्रार्थना यही है, जब हम सुना तो मेरा दिल बहुत टूट गया। हमें विश्वास प्रार्थना में प्रार्थना करना है कि उस प्रकार के इनजस्टिस जो हमारी सामने में जो चल रहे हैं, कि लड़की लोग को प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं देते हैं, उनको प्रॉपर कपड़ा नहीं देते हैं, कम उम्र में ही है ना। हमारे चर्च में आते थे उधर जो है बनबाग से, उनका बेटी का कम उम्र 13-14 साल में ही बच्चा की शादी हो गया। शादी के बाद में अभी हाल में वो आए थे, है 5-10 साल पहले, हमको लगता है 7-8 साल पहले शादी हो गया। अभी कितना उम्र होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल, 21 साल 22 साल, तब तक के लिए 2-3 बच्चा। उस बच्ची को देखने पर बूढ़ी हो गया। 20 साल में बच्चा बुढ़ा हो जाते, बच्ची बुढ़ी हो जाते। कारण क्या है, इधर का रीति रिवाज, इनजस्टिस हमारी चारों ओर हो रहे। हमें प्रार्थना करना है, इस चीज के विरोध में प्रार्थना करना है। मैं विश्वास करते हैं, जब दाऊद को प्रोफेट भविष्यवक्ता नातान जब उनको समझाया, वो कभी अपना गलती को छिपा रखने के लिए कोशिश नहीं किया। वचन में लिखा है, भजन संहिता 32 में लिखा है, जो अपना पाप को अंगीकार करते हैं, मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, प्रभु उसका पाप को क्षमा करते हैं। यदि उसको छिपा रखते हैं, उसका जीवन कल्याण नहीं होगा, वो हमेशा अशांति में रहेंगे। लिखा है कि वो हमारा हड्डी को भी, हमारा शरीर को भी क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, बीमारी में ले जाते हैं। मैं विश्वास करते हैं प्यारों, जो वचन आप सुनते हैं, आज हमें जो व्यक्ति को फ्री में जो है कार वॉश मिला है, वो बहुत खुश हो गया है। तो उसी प्रकार हमारा यीशु मसीह फ्री में सभी को मुफ्त में आपकी जीवन को धोना चाहते हैं, आपकी जीवन का पाप को धोना चाहते हैं। मैं विश्वास करते हैं, यदि आप और हम विश्वास करें, हमारा परमेश्वर हमारा पाप को धोने के लिए, पहला यूहन्ना 1 अध्याय में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, यदि हम अपना पाप को अंगीकार करेगा तो वो इज फेथफुल एंड जस्ट, वो न्यायी है, वो विश्वास योग्य है हमारी पाप को क्षमा करने के लिए। If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins। मैं आशा और विश्वास करते आज जो हमसे सुनते हैं, यदि आप विश्वास में आने के बाद, और एक आर्टिकल आज की मेरा इसमें हमारा जो है लाइफ एप्लीकेशन बाइबल में वो आर्टिकल यही है कि एक आदमी एक बार एक स्टोरी बनाया। वो स्टोरी जो है वो थिएटर में वो परफॉर्म किया, और इसके बाद में उस परफॉर्मेंस में यही था कि क्षमा करने का विषय में। इसके बाद उसने इस बात को रियलाइज किया है कि मैं अपनी भाई का दोस्त को जो हमारा साथ किए थे, बहुत दिन हो गया, मैंने क्षमा किया। इट वॉज ऑलमोस्ट 2 years। उन्होंने इमीडिएटली जा करके जो है उनको क्षमा मांग करके जो है वो लोग एक हो गया। हो सकते हैं आपकी और हमारी जीवन में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होगा जिसको आपको अभी तक क्षमा नहीं किया, या कोई व्यक्ति से आपको जाकर क्षमा मांगना है। मेरा इस आर्टिकल की लास्ट में लिखा है, बहुत अच्छी बात होगा। हो सकता है जो लोग आपसे
पसंद करते हैं। किसी शाम की वक्त में आपके घर में उनको बुलाइए फॉर ए डिनर, शाम की खाना के लिए। उस समय आप बोलिए मुझे लगता है कि आपके साथ में कुछ गलती किया तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं विश्वास करते हैं प्यारो, प्रभु आपको क्षमा करेंगे, उस व्यक्ति को क्षमा करेंगे। प्रभु में आपका जीवन बहुत ही आनंदमय होगा। हालेलुया। दाऊद कहते हैं कि जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक जो है श्वेत हो जाऊंगा। हालेलुया। सेज आई शैल बी व्हाइटर देन स्नो। आज परमेश्वर की आत्मा कहते हैं यदि आपकी जीवन का छोटी बड़ी कुछ भी गलती है तो आप जो है प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, जैसे दाऊद ने प्रार्थना करके बोला है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। आई शैल बी क्लीन, वॉश मी, आई शैल बी व्हाइटर देन स्नो। बोल रहे कि हे प्रभु जी मुझे धो लीजिए प्रभु जी, ताकि मैं शुद्ध हो जाए। कितना लोग आज इस उपवास प्रार्थना की 16वां दिन अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु के सामने में। मैं एक शुद्ध मन के साथ प्रभु के सामने में जीना चाहते हैं और मैं प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जो है शुद्ध कीजिए, ताकि हम जो है आई विल बी व्हाइटर देन स्नो, स्नो होते हैं उससे भी और शुद्ध हो जाएंगे। बाइबल में पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, इफ वी कन्फेस आवर सिंस ही इज फेथफुल एंड जस्ट एंड विल फॉरगिव अस आवर सिंस एंड प्यूरिफाई अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। कोई भी अनराइचियसनेस आपकी जीवन में, कोई भी अशुद्धता और पाप है, यदि हम कन्फेस करेंगे प्रभु के सामने में, बोलेंगे, रोएंगे, वश मी लो। आप हृदय से पूछिए, क्या कोई ऐसे अशुद्धता मेरे जीवन में है? मुझे आज शुद्धता प्राप्त करने का जरूरत है। आप दिल से बोलिए, प्रभु मुझे धोइए, मैं शुद्ध होना चाहते हैं। आप अपनी दिल से पूछ लीजिए कि कौन चीज से जो आपको प्रभु जो है स्वतंत्र करना चाहते हैं, क्षमा करना चाहते हैं और शुद्ध करना चाहते हैं। यीशु मसीह के द्वारा आपको एक स्वतंत्र व्यक्ति होकर के आपको जीवन देना चाहते हैं। पर हो सकता है कुछ ऐसे बातें हैं जिसका चलते आप सही रीति से आगे नहीं बढ़ पा रहे। दाऊद आगे बढ़ने का एक ही कारण है, वो नादान प्रोफेट जाकर के उनको अपना गलती को समझाया तो उन्होंने मान करके, हम लोग उसी अध्याय में देखते, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड एंड रिन्यू ए राइट स्पिरिट विद इन मी। हम लोग उस गीत को बराबर हम लोग गाते हैं। परमेश्वर हमें क्या है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिर से उत्पन्न कर। तो ये जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना है और मेरे पापों को जो है आप जो है शुद्ध कीजिए, मिटा दीजिए, क्षमा कीजिए। जो लोग उसी प्रकार प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उस सबका प्रार्थना सुनेंगे। जो हमसे सुनते हैं, आप आंख बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं आज शुद्ध होना चाहते हैं। मेरे जीवन में कुछ ऐसे पाप है, कुछ दाग है, अनक्लीन जीवन है जिससे मैं शुद्ध होना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। धन्यवाद। यही मैसेज आपके लिए है। आपकी जीवन में कुछ शुद्धता का जरूरत है, प्रभु बोल रहे हैं कि आप समर्पण करेंगे, आप आपका दिल को देखेंगे, बोलेंगे, प्रभु आई नीड टू गेट ए गुड वॉश, मुझे वॉश का जरूरत है, मुझे धोइए प्रभु जी, वॉश मी, फॉरगिव मी, हेल्प मी टू ऑनर यू इन माई लाइफ। दाऊद की समान हम भी अपनी जीवन में राजा होने के बावजूद भी अपना गलती को मान करके, अंगीकार करके
परमेश्वर का सामने में अंगी, जबकि उसका कॉन्सिक्वेंसेस हुआ। और आगे कौन देखते हैं, उसी बर्शेबा के द्वारा एक सोलोमन उत्पन्न हो रहे हैं। परमेश्वर के लिए एक अच्छा भवन उन्होंने बनाया, प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। में विश्वास करते हैं परमेश्वर आज हमें भी इस्तेमाल करना चाहते, मगर सबसे पहले हमें अपना जीवन का गलती को प्रभु के सामने में अंगीकार करना। धन्यवाद यीशु आपकी करुणा और दया के लिए जो अपरंपार है। प्रार्थना करते यीशु मसीह इसी समय आप हमें शुद्ध कीजिए, इस सब से हमें शुद्ध कीजिए, तब हम ऐसे शुद्ध हो जाएंगे, हिम से भी बढ़ करके पहुंचे। धन्यवाद यीशु मसीह, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु जी। क्लीन मी लॉर्ड विद हिज सोप। दैट्स माय प्रेयर, दैट्स माय प्रेयर लॉर्ड। थैंक यू जीसस। क्लीन मी ऑफ माय सिन लॉर्ड। परमेश्वर मेरा पाप से मुझे शुद्ध कीजिए। वॉश मी लॉर्ड, I will be whiter than snow. That's our prayer. That's our commitment to you, Lord. I love you, Lord. प्रभु जी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप मेरा परमेश्वर, आप मेरा राजा, आप हमसे प्रेम करते हैं। हम शुद्ध मन से आपका सेवा करने के लिए हमें सहायता कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।